जल्दी इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, फिर सब्जेक्टिव देख लेंगे। ठीक, देखिए अगर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव A to Z आपका क्लियर हो जाएगा तो फिर एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। इस अथी में से हम 100% आपको गारंटी देते हैं। ठीक, चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, तलवंडी नामक स्थान वर्तमान में कहाँ है? तो हम आपको बताए थे कि गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था पाकिस्तान के अच्छी रावी नदी के किनारे तलवंडी में। ये जो हमारा रावी नदी है, देखिए हम आपको रावी नदी बताते हैं, ये हमारा रावी नदी है, ऐसे कुछ बहता है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में बहता है। ठीक, पाकिस्तान में बहता है। रावी नदी कहाँ बहता है? पाकिस्तान में। कहाँ? तो यहाँ पे ये रावी नदी के किनारे एक गाँव है, इसका नाम है तलवंडी। ठीक, तलवंडी, जहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक, तलवंडी में। ठीक, तो इसलिए हमारा ये हो जाएगा पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, वर्णाश्रम और कर्मकांड के विरोध किसने किया था? आपको बताएं, बाह्य दिखावा कर्म कांड का विरोध किसने किया? तो गुरु नानक देव जी ने किया है, इसलिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन ने गुरु नानक ने। ठीक, अगला प्रश्न है, गुरु नानक ने किस भाषा की कविताएं लिखी है? तो याद रखिएगा, गुरु नानक ने किस भाषा के? हिंदी एवं पंजाबी। हमने आपको बताया था कि इनकी कविता का भाषा पंजाबी और हिंदी दोनों है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? हमको बताए थे अर्जुन था अपने 5वां भाई। पांडव के 5वां भाई कौन था? अर्जुन था। पूरा पांडवों में 5वां भाई अर्जुन था, तो अर्जुन देव हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, राम नाम कीर्तन पर किसने जोर दिया था? आपको बताया, देखिए A to Z आपको जो बता दिए हैं, आप ऑब्जेक्टिव आप ध्यान दीजिए, आप ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिए कि आपको जो हम बताएं उसमें से आ रहा है कि नहीं। देखिए हमने आपको बताया राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा के लेखक कौन है, कवि कौन है? तो गुरु नानक देव जी हैं। गुरु नानक देव जी हैं, तो राम नाम पे जोर किसने कौन दे रहा है? राम नाम का कीर्तन कौन कर रहे हैं? राम नाम बिनु बिरथे जग, यानी कि राम नाम का कीर्तन कौन कर रहा है? राम नाम का चैप्टर ही लिखे कौन है? तो गुरु नानक, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा गुरु नानक। ठीक, अब आगे देखिए, आगे प्रश्न है, नारियों को उचित स्थान के लिए आवाज़ बुलंद किया है। देखिए ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक, याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है प्रश्न कि नारियों को उचित स्थान के लिए आवाज़ बुलंद किसने किया है? तो देखिए, नारियों के उचित स्थान के लिए आवाज़ बुलंद अमरदास ने किया। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। पता नहीं इसमें डॉट है। ठीक, इसमें डॉट है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, इसमें आपको हमारे डॉट है। ठीक, इसको आप छोड़ दीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, ये वैसे भी कभी पूछा नहीं जाता है, क्वेश्चन में आ गया तब इस पर डॉट है। ठीक है, इसको आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे या फिर कहीं देख लीजिएगा, किताब में देख लीजिएगा। ठीक, नारियों को उच्च स्थान के लिए आवाज़ बुलंद किसने किया है? ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किसके बिना वाणी मुक्ति प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता? हम आपको बताए थे। ठीक, हम आपको बताए थे कि प्राणी को मुक्ति किसके नहीं बिना नहीं मिलता है। जब हमको परिचय पढ़ा रहे थे सबसे पहले, तो सबसे पहले हमको यही बताए थे कि गुरु ज्ञान के बिना प्राणी का मुक्ति नहीं मिलता है। गुरु ज्ञान के बिना आपको बताए थे कि बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनता है कि गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को ऑब्जेक्ट मुक्ति नहीं मिलता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए जो हम पढ़ा दिए उसी में से आ रहा है ना। अब आगे देखिए, आगे है, किसके बिना संसार में जन्म लेना बेकार है? तो ये भी पढ़ा दिए हैं कि राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना बेकार है। राम नाम बिनु बिरथे जगि जन्मा, यानी कि राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना बेकार है। देखिए सब पढ़ाए हैं, जो ही आ रहा है प्रश्न। ठीक है, हम आपको 100% गारंटी देते हैं, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगला प्रश्न देखिए, जप्पू जी, या आ गया ना, इसको तो हमको ट्रिक बताए हैं। जप्पू जी, आशा दीवार, सोहिला किसकी रचना है? तो हमको बताए थे जप्पू जी, यानी कि राम नाम जप्पू जी, आशा दीवार, यानी कि हमेशा आशीर्वाद देते कौन रहते हैं? तो गुरु नानक देव जी हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा गुरु नानक देव जी। ठीक, अगला प्रश्न है, क्या कहते हुए गुरु नानक अपने प्राण त्याग दिए? अभी हम आपको बताए हैं। देखिए सब प्रश्न आ रहा है आपको बताया हुआ। हमने आपको कहा था ना कि एक भी प्रश्न नहीं छूटने देंगे, जितने भी प्रश्न बता दिए हैं वही सब आ रहा है। देखिए एकदम आप लोग प्रश्न पे गौर कीजिए, A to Z बताया हुआ प्रश्न आ रहा है। हमने बताया था कि गुरु नानक देव जी ने अपना प्राण त्याग दिया था, कब त्यागा था? तो 39 में, 1539 में, 39 रुपये किलो था, आधा किलो दाम 15 रुपये। ठीक, तो 1539 में त्याग दिए थे, वायु गुरु कहते हुए, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा वायु गुरु। ठीक, अगले देखिए, गुरु नानक ने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? यह भी आपको बताएं। देखिए सब बताया हुआ प्रश्न आ रहा है, A to Z जो हम बता दिए हैं वही आ रहा है। देखिए गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह हमको बताए थे कि 5वां गुरु थे अर्जुन देव, क्योंकि अर्जुन देव 5वां गुरु क्यों थे? क्योंकि पांडवों का 5वां भाई था अर्जुन। पांचों पांडव में 5वां भाई अर्जुन था, इसलिए 5वां गुरु अर्जुन देव ने किया था। वो बताएं, जिसे कहा जाता है गुरु ग्रंथ साहिब, इनका जितना भी रचना है सभी ग्रंथ क्या कहलाता है? गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक, याद रखिएगा। अगला है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह क्या कहा जाता है? देखिए सब बताइए, A to Z बताया हुआ प्रश्न आ रहा है, आप लोग प्रश्न पे गौर कीजिए। A to Z बताया हुआ, हम तो लग रहा है कि आपको A to Z बना देंगे। ठीक, गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला है आशा दीवार किसकी रचना है, तो हम आपको ये भी बताया हुआ प्रश्न है। सब ए टू जेड हम जो आपको समझा दिया ना, कह रहे हैं ना कि एक भी इससे बाहर नहीं आएगा, सब वही आ रहा है जो हमको आपको बताए थे कि गुरु नानक के आप देखिएगा ना फोटो तो हमेशा आशीर्वाद देते हुए नजर आएंगे, इसलिए आशा दीवार गुरु नानक की हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है रामनवमी में फिर थे जगी जन्म पद में किसकी आलोचना की गई है, तो आपको बताए थे ना कि बाह्य आडंबर, शरीर में राख लगा लेना, जटा धारण करना, दंड कमंडल लेकर घूमना, इस सब का क्या आलोचना किया गया है, यानी सब क्या है, बाह्य आडंबर का आलोचना किया गया है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा बाह्य आडंबर। अगला प्रश्न है रहीरास किसकी कृति है, तो हम आपको बताए थे ना दास से रहित रहीदास। ठीक, दास से रहित कौन थे, दास से रहित कौन थे, जिसके पास कोई दास नहीं था, गुरु नानक थे। इनके पास क्या थे, सभी शिष्य थे, क्योंकि ये गुरु थे, ये कोई राजा नहीं थे इनके पास दास होगा, ये क्या थे, गुरु थे, तो गुरु के पास शिष्य होता है, दास नहीं होता है। तो दास से रहित कौन थे, रहीदास कौन थे, गुरु नानक देव जी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है, देखिए हम आपको ये नहीं बताते, याद रखिएगा निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं गुरु नानक देव जी, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ठीक, कैसे कवि हैं, तो निर्गुण भक्ति धारा यानी कि सभी पे विश्वास रखते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी पे विश्वास रखते हैं, निर्गुण भक्ति धारा है, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ठीक, याद रखिएगा गुरु नानक देव जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ठीक, याद रखिएगा। अगला गुरु नानक की मृत्यु का भी है, ये सबसे ज़्यादा हमको हमको लगता है ना कि आपको सबसे ज़्यादा दिन तक को याद रहने वाला प्रश्न तो यही है। गुरु नानक देव जी का मृत्यु कब हुआ था, तो हमको पता था 39 रुपये किलो, आधा किलो का दाम 15 रुपये होगा, यानी कि 1539 में। ठीक, अगला प्रश्न है राम बिनु बिरथे जग जन्मा, यह पंक्ति की है, यानी कि यह पंक्ति किसकी है, यह पंक्ति किसकी है, राम बिनु बिरथे जग जन्मा, तो इसके लेखक के होगा, तो इसे कवि का होगा, कवि कौन है, तो गुरु नानक देव। सब तो बताया हुआ प्रश्न है, ए टू जेड बताया हुआ प्रश्न है। ठीक, अगला प्रश्न है वाणी कब विष के समान हो जाते हैं, देखिए हमने आपको समझाया था कि वहाँ पे जब हमको बता रहे थे कि राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाता है। आप कमेंट करके बताइए कि किस चीज़ के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है, प्राणी को मुक्ति किस चीज़ के बिना नहीं मिलती है, आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, देखिए नानकाना साहब कहाँ स्थित है, तो हमको बताए थे ना कि जहाँ गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था उसे नानकाना साहब कहते हैं, क्योंकि उनका नाम था नानक, इसलिए नानकाना साहब, गुरु नानक नानकाना साहब। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था, लाहौर के तलवंडी में, इसलिए ऑप्शन भी हो जाएगा पाकिस्तान में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है गुरु नानक जी ने क्या कहकर अपना प्राण त्याग था, या हम आपको बताए थे कि लास्ट में वो वाहे गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिया थे। ठीक, अगला प्रश्न है कि गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया, तो स्त्री को सम्मान दिया था। ठीक, गुरु नानक ने स्त्री को सम्मान दिया था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए कौन पहले संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज़ उठाई, तो गुरु नानक देव जी थे। ठीक, याद रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, क्योंकि विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाए थे गुरु नानक देव जी। ठीक, अगला प्रश्न जो नर में दुख में दुख नहीं मारे किस लेखक कृति है, तो गुरु नानक देव जी की कृति है। ठीक, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। सब बताया हुआ प्रश्न है, इसलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपको आता है सब ए टू जेड। ठीक, सब आपको बता दिए, ए टू जेड समझा दिए हैं। फिर अगला है गुरु नानक का कथन किस कवि से कथन से मिलता है, तो कबीरदास से मिलता है। ठीक, याद रखेगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कबीरदास भी बाहरी आडंबर को नहीं मानते थे, बाहरी दिखावा को नहीं मानते थे, वो भी भक्ति में। कबीरदास का आपको दोहा याद होगा, गुरु गोविंद दो आखड़े काकू लागू पाऊँ, बलहारे गुरु आपने गोविंद देव बताओ। ठीक, तो आपको कबीरदास भी क्या थे, गुरु नानक के समान थे। ठीक, अगला है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो हमको बताए थे पहले गुरु नानक का मृत्यु, इस जन्म याद रखने के लिए पहले आपको मृत्यु याद रखना, तो मृत्यु बताए थे कि 1539 में हुआ था, यानी कि 39 रुपये किलो, आधा किलो का दाम 15 रुपये होगा, 39 रुपये किलो, आधा किलो का दाम 15 रुपया। 9 के 9 उतार दीजिए, 3 का दुगुना कर दीजिए 6, यहाँ 15 का जगह एक कम कर दीजिए 1469 में हुआ था। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो हमको बताएं तलवंडी लाहौर में रावी नदी के किनारे। ठीक, अगला देखें गुरु नानक के पिताजी का क्या नाम था, हम बताए थे इनके पिताजी बहुत खतरनाक आदमी थे, कालू चंद खतरनाक थे। अगला है गुरु नानक के माताजी का क्या नाम था, तो इन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिन्होंने सभी सिख धर्म को ज्ञान दिया था, उनकी आत्मा तृप्त कर देता तृप्ता। ठीक, अगला प्रश्न है सुलक्षणी कौन थी, तो हमको बताए थे सुलक्षणी गुरु नानक देव जी की पत्नी थी, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा पत्नी। सब बताया हुआ प्रश्न ए टू जेड सब आपको कभी परिचय में बता दिए। ठीक, अगला गुरु नानक जी पद किस भाषा में है, तो हमको बताएं पंजाबी और हिंदी। ठीक, पंजाबी और हिंदी, हिंदी को ही ब्रज भाषा कहा जाता है। ठीक, तो पंजाबी और हिंदी दोनों हो जाएगा। अगला है गुरु नानक के जन्म स्थान को कहते हैं, तो नानकाना साहब कहते हैं, क्योंकि उनका नाम था नानक, नानक से नानकाना साहब। ठीक, नानकाना साहब। अगला प्रश्न देखिए, अगला ये ऑब्जेक्टिव खत्म होता है, अब चलिए हम सब्जेक्टिव देख लेते हैं। ठीक, आपका यहाँ पे एक प्रश्न था, देखिए
ठीक। अब देखिए, अब हम सब्जेक्टिव इसका देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था हम आपको छोड़ दिए थे। नारियों के उचित स्थान के लिए आवाज़ बुलंद किया था, तो अमरदास ने, गुरु नानक हो जाएगा। ठीक। ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरु नानक देव जी ने किया था। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न, अब चलिए सब्जेक्टिव देख लेते हैं। सब्जेक्टिव टोटल 9 गो है, जल्दी से देख लेते हैं। चलिए, हाँ, आगे सब्जेक्टिव देखिए। सब्जेक्टिव का पहला प्रश्न है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। इसका मतलब क्या होता है, हम आपको बता दिए थे। इसका मतलब पहले ही समझा देते हैं कि संत कवि गुरु नानक कहते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं मानता है, जिसके पास सुख स्नेह और भय नहीं होता है, जो सोने को माटी के समान समझता है, उसी के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। ठीक। अगला है, ही निंदा नहीं अरु स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमान ना, हर्ष शोक ते रहे नियारो, नहीं मान अपमाना। इसका मतलब हुआ, संत कवि गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य निंदा और स्तुति से प्रभावित नहीं होता है, जो लोभ और मोह और अभिमान से परे है, जो हर्ष और विषाद से प्रभावित नहीं होता है, जो मान और अपमान एक जिसके लिए एक समान हो, ऐसे व्यक्ति के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। ठीक। अगला है, आशा आशा मनसा सकल त्यागी के, जगत ते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि पर से नहीं, ते ही झट ब्रह्मा निवास। मतलब संत कवि गुरु नानक कहते हैं, जो मनुष्य सभी आशाएं को त्याग देता है, जो सांस्कृतिक विषय वासनाओं से अनासक्त रहता है, जो काम क्रोध जिसे छू भी नहीं सकता, वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। ठीक। यानी कि जो काम क्रोध से परे होता है, उसके हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। ठीक। अगला देखिए, अगला है, गुरु कृपा जही पर किन्हीं, गुरु कृपा जही नर पै किन्हीं, तिन्हीं यह जुगति छिपानी, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों जो ज्यों पानी संग पानी। इसका मतलब हुआ, संत कवि गुरु नानक कहते हैं कि जो व्यक्ति पर गुरु की कृपा हो जाती है, वही इस युक्ति में पहचान सकता है। यानी कि गुरु नानक देव जी इसी प्रकार से गोविंद में मिल गए हैं, जिससे पानी में पानी मिल जाता है। ठीक। देखिए, हमने आपको ये फिर से बता दिया। ठीक। ये क्या था, इसका अर्थ था। इसको अर्थ को हम लोग फिर से समझा दिए। ठीक, ताकि आपका सब्जेक्टिव बनाने में आसान हो। ठीक। अर्थ हम आपका अर्थ दोबारा समझा दिए हैं। आप चलिए सब्जेक्टिव देखते हैं। इसका देखिए, पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, हाँ, आ गया। देखिए, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों को व्यर्थ मानते हैं, यानी कि राम नाम के कीर्तन के आगे किन कर्मों को व्यर्थ मानते हैं। तो देखिए, पुस्तक पाठ, व्याकरण के ज्ञान बखान, दंत कमंडल धारण करना, शिखा बढ़ाना, तीर्थ भ्रमण करना, जटा बढ़ाना, तन में भस्म लगाना, वस्त्रहीन होकर नग्न रूप में घूमना आदि कर्म को ईश्वर प्राप्ति के साधन माने जाते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि भगवत नाम का कीर्तन के आगे यह सब क्या है, व्यर्थ है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यहाँ है। ठीक। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 था कि कवि किसने बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है, तो गुरु ज्ञान के बिना। ठीक। तो याद रखिएगा, कवि राम नाम के बिना, हाँ, राम नाम के बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं। ठीक। अगला है, वाणी कब 20 के समान हो जाती है, तो राम नाम के बिना वाणी 20 के समान हो जाती है। ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना कैसे रूप में देखें। तो देखिए, प्रथम पद में कवि ने धर्म साधना के अनेक लोग परिचित रूप से चर्चा किए हैं। शिखा बढ़ाना, ग्रंथ पाठ करना, व्याकरण वासना इत्यादि धर्म साधनों माने जाते थे। इसी तरह तन में भस्म लगाकर साधु वेश धारण करना, तीर्थ यात्रा करना, दंड कमंडल धारण करना, वस्त्र त्याग करके नगर रूप में घूमना कवि के युग में क्या था, धर्म साधना के रूप रहे थे। ठीक। पद में यही रूपों को दर्शाए गए हैं। ठीक। अब देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, रहीरास से कवि का क्या अभिप्राय है। तो देखिए, हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है। तो देखिए, कवि राम नाम के महिमा को बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। भगवत कीर्तन से प्राप्त परमानंद को ही हरिरस कहा गया है। ठीक। अब आगे देखिए, अगला है, कवि की दृष्टि में ब्रह्मा कहाँ निवास करते हैं। तो जो व्यक्ति मान अपमान से परे है, जो हर्ष शक्ति दोनों को समान मानता है, उन प्राणियों के ही हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। ठीक। जो काम क्रोध से परे हो, जो जिसे लोभ और मोह छू नहीं सकता है। ठीक। अगला देखिए, अगला है, गुरु नानक की कृष्ण से
किस युक्ति की पहचान हो पाती है। ठीक, तो गुरु नानक की कृष्ण से देखिए, कवि कहते हैं कि बाह्य आडंबर साझालकर करने हेतु लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष निंदा आदि को दूर होना आवश्यक है। ब्रह्म साध्यंत प्राप्ति के लिए सांसारिक विषयों के रहित होना अत्यंत जरूरी है। जो प्राणी मोह माया काम क्रोध लोभ हर्ष शोक से रहित है उसमें ब्रह्मा का निवास होता है। ठीक, देखिए बाह्य स्रोत से वह ब्रह्मा से प्राप्त कर लेता है। ठीक, ब्रह्मा प्राप्ति की यह युक्ति की पहचान गुरु कृपा से ही हो पाती है। गुरु बिना ब्रह्मा को पाने की युक्ति के ज्ञान नहीं मिल सकता है, अर्थात ब्रह्मा को पाने के लिए गुरु का कृपा होना आवश्यक है। ठीक, देखिए व्याख्या करने वाला क्वेश्चन है। देखिए राम नाम बिनु अर्झोय मरे, तो इस समय हम आपको ऊपर ही व्याख्या कर दिए थे, बता दिए थे। इसका मतलब जितना भी व्याख्या करने वाला क्वेश्चन है ना, आपको बस इसको याद रखेगा। जिसका हम लोग ऊपर अर्थ बता दिए हैं वही है व्याख्या करने के लिए। ये देखिए राम नाम बिनु अर्झोय मरे, प्रस्तुत पाठ हमारे लिख दीजिएगा। इस व्याख्या करने के लिए हमेशा ज़रूर लिखिएगा। जब भी व्याख्या करने वाला प्रश्न है ना, तो ज़रूर ये लिखिएगा, कोई भी रहे चाहे कहीं का भी प्रश्न रहे, ये जरूर लिखेगा प्रस्तुत पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी भाग 2 सॉरी हमारे प्रस्तुत हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के चैप्टर काव्य खंड के चैप्टर नंबर इतना से लिया गया है। इसके लेखक ये हैं, इसमें लेखक बताना चाहते हैं ये जो बताना चाहते हैं वो लिख दीजिएगा, फिर इसका अर्थ लिख दीजिएगा। ठीक, इसी प्रकार से बनाया जाता है व्याख्या करने वाला क्वेश्चन। ठीक, जैसे अगला है कंचन माटी जान है, तो इसका मतलब व्याख्या कैसे करना है, तो पहले लिखेगा ना प्रस्तुत मार्मिक पंक्तियाँ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड का चैप्टर नंबर 1 राम नाम बिनु बिरथे जगह जन्म से लिया गया है। इसके कवि कौन हो जाएगा, इसके कवि गुरु नानक देव जी हैं। इस पाठ में हमें गुरु नानक देव जी बताना चाहते हैं कि राम नाम के बिना जग में जन्म लेना व्यर्थ है, तथा ये समझाना चाहते हैं कि असली भक्ति क्या है, ब्रह्मा कहाँ निवास करते हैं। ठीक, उसके बाद इसका मतलब समझा जाएगा कांचन माटी जाने, मतलब इसका मतलब हुआ कि जो व्यक्ति मट्टी यानी मिट्टी को कंचन यानी कि सोना का समान मानता है। ठीक, उसी प्रकार से अगला है हर्ष शोक से रहे नियारो नाही मान अपमान, यानी कि पहले लिख दीजिएगा प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी गोधली भाग 2 के काव्य खंड का चैप्टर नंबर 1 राम नाम बिनु बिरथे जगह जन्म से लिया गया है। इसके कवि गुरु नानक देव जी हैं। इस पाठ में गुरु नानक देव बताना चाहते हैं कि राम नाम के बिना जन्म लेना व्यर्थ है, ब्रह्मा कहाँ निवास करते हैं ये बताना चाहते हैं। फिर उसके बाद लिखेगा हर्ष जो व्यक्ति हर्ष और शोक से परे हो, जो मान अपमान से परे हो, मान अपमान को समान मानता हो, उन्हीं में ब्रह्मा का निवास होता है। ठीक, उसके बाद नानक छीन भयो गोविंदो जो पानी संग पानी, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, तो पहले लिखिएगा कि प्रस्तुत पाठ पंक्तियाँ हमारे हिंदी पाठ के गोधली भाग 2 से लिया गया है। गोधली भाग 2 के काव्य खंड का चैप्टर नंबर 1 राम नाम बिनु बिरथे जगह जन्म से लिया गया है, जिसके कवि गुरु नानक देव जी हैं। इसमें हम गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है तथा राम नाम बिना जग में जन्म न व्यर्थ है। उसके बाद लिखेगा नानक छीन भयो गोविंद सो, यानी कि लीन भयो गोविंद सो, यानी कि गुरु नानक देव जी कहना चाहते हैं इस पंक्ति में कि गुरु नानक देव जी गोविंद के भक्ति में ऐसे लीन हो गए जैसे पानी में पानी विलीन हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार से आप 9 बना दीजिएगा। ठीक, 9 लास्ट नंबर प्रश्न 9 कि आधुनिक जीवन में उपासना से प्रचलित रूप को देखते हुए नानक के इन पदों की प्रासंगिकता अपने शब्दों में विचार में कीजिए। यानी कि इसका मतलब हुआ ना कि इसका सारांश लिखिए, अपने शब्दों में इसका मतलब लिखिए, कविता का मतलब अपने शब्दों में लिख दीजिए। ठीक, आप कविता से क्या सीखें, इस कविता में क्या क्या बताया गया है, अपने शब्दों में इसका लिख देना है। ठीक, इसी के साथ हमारा चैप्टर द एंड होता है, 1 शॉट हमारा कंप्लीट होता है। ठीक, तो आपसे मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा, और जो हमें आपको ट्रिक बताए थे कवि परिचय याद रखने का, वो ट्रिक जरूर याद रखिएगा। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।